एहतजाज खत्म होते ही पूरा पाकिस्तान खुल गया। शहर इक़्तिदार में मामूलात ज़िंदगी बहाल, रास्तों की सफाई सुथराई का अमल जारी, रुकावटें हटाई जा रही हैं। मरी रोड को जज़वी तौर पर खोल दिया गया। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तालीमी इदारे कल से खुलेंगे। लाहौर में 4 रोज़ की बंदिश के बाद मेट्रो बस ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर फ़आल। उधर मोटरवेज पर भी ट्रैफिक बहाल, तमाम कौमी शाहराहों से भी नो एंट्री के साइन बोर्ड्स हट गए। इस्लामाबाद और पंजाब के तमाम शहरों में हर किस्म की ट्रैफिक चल पड़ी। दरिया चन्नाब और दरिया जहलम के पुलों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सी पैक से इस्लामाबाद जाने वाले इंटरचेंजेस खोल दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुश्रा बीबी मानसहरा में मौजूद अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब भी उनके हमरा हैं। कुछ देर बाद इंसाफ सेक्रेटेरिएट मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में समाअत के दौरान पीटीआई एहतजाज का जिक्र। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल केपी को बात करने से रोक दिया। एडवोकेट जनरल केपी ने कहा कि पीटीआई एहतजाज के मामले पर आईनी बेंच अज खुद नोटिस ले सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें न करें। सरबरा आईनी बेंच ने कहा कि जो मामला सिरे से सामने ही नहीं उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, ये मामला हमारे सामने नहीं, इस पर बात नहीं करना चाहते। शहर इक़्तिदार पर छाए खतरात के बादल छट गए। पुलिस और रेंजर्स का इस्लामाबाद में ऑपरेशन, मुजाहिरीन तितर बितर हो गए। भागने की कोशिश पर सैकड़ों एहतजाजी गिरफ्तार। मुजाहिरीन अपनी गाड़ियां, कपड़े, जूते छोड़कर भागे। ऑपरेशन शुरू होते ही जिसके जिधर सींग समाए उधर फरार हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ब्लू एरिया को मुकम्मल तौर पर क्लियर करवा लिया। मुजाहिरीन और पुलिस में झड़पें हुई, पथराव और आंसू गैस की शेलिंग भी होती रही। आग लगने से पीटीआई का मरकजी कंटेनर जलकर खाक हो गया। मुजाहिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। भारी तादाद में असलहा, एमुनेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन के आलात बरामद। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से पीटीआई के शरपसंदों की गिरफ्तारियां। शरपसंदों से असलहा, आंसू गैस के शेल, गुलेलें, पत्थर और दिगर अशिया बरामद। पुरतशद्दुद एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन और एहतकार भी शामिल थे। अब तक रावलपिंडी से 400, अटक पत्थरगढ़ से 410, चकवाल से 40, मरी से 3 और मियांवाली से 8 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स के एहलकारों की शहादतें भी हुई। मुतादिद पुलिस और रेंजर्स के एहलकार जख्मी भी हुए, जिनमें चंद की हालत तशवीशनाक है। पुरअमन पाकिस्तान और पाकिस्तानी जीत गए। शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। रेंजर्स के ऑफिसर्स और जवानों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डी चौक के दौरे के दौरान गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने डी चौक में ड्यूटी पर मौजूद जवानों से मुलाकात की। इस्लामाबाद क्लियर कराने पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन पेश किया। वजीर दाखिला का CDA को सड़कों की फौरी सफाई का हुक्म। शरपसंदों के हमलों से इमारतों, तंसीबात को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सड़कों से रुकावटें हटाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब में मुजाहिरीन के ना निकलने पर खुश। फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर आवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब भर में रास्ते खोलने का हुक्म। अशियाए खुरनोश की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, आवाम को पहुँचने वाली तकालीफ और परेशानी पर बेहद अफसोस है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। काबीना इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। पीटीआई के एहतजाज से होने वाले नुकसानात पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म का बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वफ़द के एजाज़ में इशाया।
विफाकी काबीना के अरकान भी शरीक हुए। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान 15 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। एलामिया के मुताबिक जामिया ताउन के रोड मैप और वफूद के तबादलों पर इत्तेफाक। ई कॉमर्स, साइंस और टेक्नोलॉजी एक्रीडेशन के शोबे में ताउन होगा। दो तरफा तिजारत के कस्टम्स के एदाद व शुमार की तबादले पर भी इत्तेफाक। बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के मैदान में ताउन पर भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुआहिदों पर फौरी अमल यकीनी बनाने का आज़म। कहा, दो तरफा ताउन तरजीही बुनियादों पर आगे बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान के जिला पशीन में कबायली जरगे का इनेकाद। गवर्नर, वजीर आला, कोर कमांडर, IGFC की शिरकत। शुरका ने अमायतीन और खवातीन समेत मुख्तलिफ तबकात के नुमाइंदों से मुलाकात की। गवर्नर बलूचिस्तान का कहना है जिरगों के जरिए अमन को बहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। कमांडर बलूचिस्तान कोर ने कहा, मातृ वतन के एक एक इंच का दिफा करेंगे। पंजाब सोसाइटी ऑफ अमेरिका के 134 रुकनी सिख यात्रियों का गुरुद्वारा जन्म स्थान का दौरा। वफ्द के अरकान ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में अपनी मजहबी रसूमात अदा की। सिख यात्री कहते हैं, बेहतरीन इंतजामात और शानदार मेहमान नवाजी पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी का आगाज। लेबनान में जंगबंदी का नफाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे से हुआ। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, इसराइल और हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तजवीज़ मान ली। अगले 60 दिनों में लेबनानी फौज अपनी सरजमीन का कंट्रोल संभाल लेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू बोले, इसराइल ने हिजबुल्लाह को दहाइयों पीछे धकेल दिया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो दोबारा हमले शुरू कर देंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग के साथ बराह रास्त बातचीत पर गौर। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप की टीम के चंद अरकान किम जोंग के साथ बराह रास्त राबते के तरीके को देख रहे हैं। अमरीकी सिफारती कोशिशों का मकसद शिमाली कोरिया के साथ कशीदगी कम करना है। शिमाली कोरिया ने अमरीकी सदर जो बाइडन की मुज़ाकरात की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया था। सऊदी काबीना ने माली साल 2025 के लिए 315 अरब डॉलर्स की बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद अल-जदान का कहना है कि मजमूई अखराजात का तखमीना 1.285 ट्रिलियन रियाल है। बजट में खसारे का हजम 26 अरब डॉलर्स बनता है। वियन 2030 के मंसूबों पर अखराजात में इजाफा किया जाएगा। सऊदी अरब में 4 लाख मुलाजमतें दी जाएंगी।